आज का टॉपिक है वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब को हम एक्शन वर्ड से भी समझ सकते हैं। एक्शन वर्ड यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा या कर्ता के द्वारा किया गया वर्क, वो क्या कहलाता है? एक्शन कहलाता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या वर्क कर रहा है, क्या काम कर रहा है, यानी कि वो सो रहा है, खेल रहा है, खाना खा रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, पढ़ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ये सारी चीजें क्रियाएं होती हैं। वर्क होता है जिसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब क्या हमें बताता है कि यानी कि वर्ब के माध्यम से कर्ता, वर्ब के माध्यम से कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब दो तरीके से काम करता है। एक तो हमें सब्जेक्ट के बारे में ये जानकारी देता है कि सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है, क्या काम कर रहा है। इसके साथ ही साथ हमें इस चीज की भी जानकारी देता है कि वो सेंटेंस किस अवस्था का है। यानी कि वर्ब हमें ये भी बताता है कि किस अवस्था की बात की जा रही है। अवस्था यानी कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। इसके बारे में भी हमें कौन जानकारी देता है? वर्ब देता है। जब हमने टेंस टॉपिक पढ़ा था, 9th क्लास में आपने टेंस पढ़ा था, उस समय आपको सारे टेंसेस के बारे में जानकारी दी गई थी। उसी में से आपका एक फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, शी इज स्लीपिंग। इज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। इज यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। और ये सेंटेंस किस टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ही, शी, इट के साथ इज का यूज होता है, आई के साथ एम का यूज होता है, वी, यू, दे के साथ आर का यूज किया जाता है। और इसमें जो वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, जैसे यहाँ पर मेन वर्ब स्लीप है, तो मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि आईएनजी ऐड किया जाता है। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्या है? शी इज स्लीपिंग, जिसका मतलब निकल के आ रहा है कि वह सो रही है। यहाँ पर शी क्या है? एक सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। स्लीप क्या है? वर्ब है। चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड किया गया है। तो इसको देखकर हमें ये पता चलता है, एक तो हमें शी के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में ये पता चल रहा है कि वो सो रही है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि वो प्रेजेंट टाइम में सो रही है। प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इट मीन्स कि वो प्रेजेंट टाइम में सो रही है। अगर इसमें ये होता शी वॉज स्लीपिंग, यहाँ इसकी जगह वॉज होता, तो इसका मतलब हो जाता वह सो रही थी। और यदि ये होता शी विल बी स्लीपिंग, तो शी विल भी होता, तो यानी कि वह सो रही होगी। तो वर्ब हमें क्या बताता है? एक तो हमें उसके अवस्था के बारे में बताता है, दूसरा उसके एक्शन के बारे में बताता है। सब्जेक्ट वर्ब हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो मेन वर्ब होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। मेन वर्ब इट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। मेन वर्ब का काम क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस में समझाया कि मेन जो वर्ब होता है, वो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? स्लीप है। तो मेन वर्ब का काम होता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताता है, यानी कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है उसके बारे में बताता है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं।
इट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब कि वो हमें सब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के बारे में एक तो मेन वर्ब बताता है कि उसका कर्म क्या है, यानी कि वो क्या वर्क कर रहा है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब में बताता है उसकी अवस्था के बारे में कि वो प्रेजेंट टाइम में क्या काम कर रहा है, या पास्ट में क्या काम कर रहा है, या फ्यूचर में क्या काम कर रहा है। जैसे कि सेंटेंस में यहाँ पे शी इज स्लीपिंग है, तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज है। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है। तो ये प्रेजेंट टाइम की बात जो बताई जा रही है, ये क्या हो गई, अवस्था हो गई या स्टेट हो गया। एग्जाम्पल, अमन इज प्लेइंग क्रिकेट। अमन क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो यहाँ पे प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और आईएनजी फॉर्म यानी कि ये सेंटेंस क्या है, अमन इज प्लेइंग अ क्रिकेट, यानी कि अमन क्रिकेट खेल रहा है। सेकेंड सेंटेंस, ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। यहाँ विल आया है, विल यानी कि फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जा रही है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर, यानी कि फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। तो विल से हमें पता अवस्था के बारे में पता चल रहा है, इसके स्टेट के बारे में पता चल रहा है। और गो यानी कि ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यानी कि वह दिल्ली अगले सप्ताह जाएगा। तो गो यहाँ पर क्या है, जाना। जाना इस ये मेन वर्ब है। जाने से हमें इस ही के बारे में, यानी कि ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ही के बारे में हमें ये पता चल रहा है कि वो जाता है, जाएगा। और विल से हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है, भविष्य की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, अवस्था बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, हमें मेन वर्ब सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में, वर्ब के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, आई वॉज लिसनिंग अ सॉन्ग। आई वॉज लिसनिंग अ सॉन्ग यानी कि मैं गाना सुन रहा था। तो यहाँ पर वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और लिसन में लिसनिंग क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पर इसकी अवस्था क्या हो गई कि ये पास्ट टेंस की बात की जा रही है। मैं म्यूजिक सुन रहा था, तो पास्ट टेंस हो गई इसकी अवस्था, और लिसनिंग क्या हो गया, लिसन क्या हो गया, इसके मेन वर्ब हो गया। वर्ब दो प्रकार के होते हैं। वर्ब एक तो फाइनाइट वर्ब होता है, और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के तीन प्रकार हैं। प्रिंसिपल वर्ब, जिसे मेन वर्ब भी कहा जाता है, दूसरा लिंकिंग वर्ब, और तीसरा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के भी दो पार्ट हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी कि एज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज बीन, विल बी, या डू, डज, ये सारे हमारे क्या हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। और मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सब, मे, माइट, ये सारे क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। अब है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन पार्ट हैं, एक तो इन्फिनिटिव, दूसरा जिरंड, और तीसरा पार्टिसिपल। तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानकारी देंगे।